हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। क्लास 12th के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? देखिए, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का, लिख देते हैं हम वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक गुण है। वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जैसे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दर्शाते हैं। किससे? ई से दर्शाते हैं, ठीक, ई से दर्शाते हैं। अच्छा, अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई एक पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे ये हमने पृष्ठ ले लिया ऐसे, ठीक। तो इस पृष्ठ से बल रेखाओं की संख्या कितनी गुजर गई है, उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। समझने का प्रयास करना। वैद्युत क्षेत्र, हमने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के द्वारा वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस वैद्युत क्षेत्र से जितनी बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर जाए उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसे हम लोग फाई ई से दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं, ठीक है। और अब देखो, जैसे हम ये इसका क्षेत्रफल है ए, क्षेत्रफल है ए, और वैद्युत क्षेत्र का मान है ई, ठीक है। तो इसका जो स्केलर गुणन होता है, यानी ई डॉट और ए, इसे कहते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स, ठीक। स्केलर गुणन को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो जो वैद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या की माप है, ठीक है। चलो इसे हम लिख देते हैं, ठीक। तो देखिए, हमने लिख लिया वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बल रेखाएं जो है पास पास होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होते हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, ठीक है। और इसकी परिभाषा हमने वैद्युत फ्लक्स की लिख दी है कि वैद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। यानी ये कह सकते हो कि कोई बंद पृष्ठ है, कोई एक पृष्ठ लिया गया है वैद्युत क्षेत्र में, तो उससे जितनी बल रेखाओं की संख्या गुजर रही हो, ठीक है, उसको हम जिस भौतिक राशि से मापते हैं उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे समझाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखिए, हमने कोई पृष्ठ ले लिया है, क्लोज पृष्ठ, जिसका कंप्लीट क्षेत्रफल ए है। और उसमें हमने क्या किया है, एक समतल मान सकते हो इसको, छोटा सा पार्ट ले लिया है। अब जब छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे, क्षेत्रफल अवयव, तो कम उससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसको हम डी फाई ई से कह दिए हैं, ठीक। अच्छा, कुल वैद्युत फ्लक्स इससे कुछ कितना गुजरेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, क्षेत्रफल कितना है इसका, ए, ई और डी ए। पहले इसको ना लिखिए, पहले इसी को आप लिख ले, डी फाई ई, और इसी की वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि थीटा कोण भी बना रहा है, ठीक। तो यहाँ आप भी लिख सकते थे, यहाँ भी
ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा। ठीक, अब इसे हम इरेज कर रहे हैं, फिर आगे समझाते हैं। ये थोड़ा अभी कॉस थीटा रहने दीजिए। कॉस थीटा क्यों रहने दीजिए? क्योंकि आपने पढ़ा था क्लास 11th में स्केलर गुणनफल ए बी कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वेक्टर के ही रूप में है, तो ये हो गया तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, और अभी आपने देखा था कि उसमें जो क्षेत्रफल सदिश था, क्षेत्रफल सदिश वो वैद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा एंगल बना रही थी, थीटा एंगल बना रही थी। ठीक है, यहाँ पर चित्र बना था, आपने पीछे देखा था, ऐसे ऐसे लिया था हमने, ऐसे, और ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसके बीच का थीटा एंगल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्षेत्र, इसका मतलब जोड़ होता है। ठीक है, साइंस में इसका मतलब जोड़ होता है, जो वो समेशन नहीं पढ़ा था उसी का रूप ये है, ये असतत चीज़ों को जोड़ने के काम में आता है। ठीक, तो ई डी ए कॉस थीटा ये भी लिख सकते हो। ठीक, अब आप यहाँ तक नोट करिए, आगे हम और समझाते हैं। देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ लिया गया है कोई, ये पृष्ठ लिया गया है, तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के हमेशा और हमेशा लंबवत होता है। ठीक, अच्छा, इधर को पृष्ठ ले लें, कैसे ले लें आपको ये दिखाते हैं। ये जैसे मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल अगर ऐसे ऐसे है तो इसके इस टाइप से क्षेत्रफल सदिश होगा, इस टाइप से है तो ऐसे होगा, ठीक, इस टाइप से है तो ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ये तो क्षेत्रफल सदिश इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अच्छा, तो कोई हम वैद्युत क्षेत्र एक बना लेते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें कोई पृष्ठ हम ले लेते हैं, ये पृष्ठ ले लिया। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल सदिश अभी हमने बताया कि इसके लंबवत होगा, तो ये है क्षेत्रफल सदिश डी ए, कंप्लीट इसका है क्षेत्रफल ए। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट से बात करें तो अभी आपने देखा है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो होता है समाकलन ए ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा में आप लिख दिया तो इस पर वेक्टर नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ से ई बाहर आ जाएगा और डी ए कॉस थीटा ये बचेगा। अब यहाँ से फिर आप हेडिंग डालेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या डालेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट कर ही लें। केस फर्स्ट देखिए, आप लिखिए जब तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो। अब आपको बताना है जब ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा बराबर कितना होगा। जब ये लंबवत है तो थीटा बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश भी इस प्रकार से है और वैद्युत क्षेत्र भी इस प्रकार से, तो कोण बन ही नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तब तो फाई ई बराबर ई, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, क्या है, ए, और कॉस थीटा भी था, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0, और इसका मान होता है फाई ई ए। ठीक, तो ये अधिकतम प्राप्त होता है जब तल लंबवत रखा हो। ठीक, केस सेकंड में अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई, और इसका कंप्लीट ए निकलता है। ठीक, ई, और अगर कोण बना रहा है तो कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी नोट कर सकते हैं। इसी पर हम केस फर्स्ट लगा के देखेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे जब तल लंबवत होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ठीक, के सेकंड डाल लीजिए। चलिए इसको हम हटा के और दूसरा चित्र बनाते हैं यहीं पर, आप लोग भी बनाते जाना। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या, ये देखो वैद्युत क्षेत्र पहले बना लो ये, और इसके हम ऐसे रखते हैं, कहाँ गया मोबाइल, दिखाते हैं, ऐसे रख, पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक, पहले ऐसे रखा हुआ था, अब आपको ऐसे रखना है, ऐसे। चलो ये रख दिया हमने। क्षेत्रफल सदिश आपको पता है लंबवत होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसे निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्षेत्रफल सदिश के यहाँ पर एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो जब तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर समांतर हो, अच्छा समांतर होगा तो थीटा बराबर, बताइए कितना है, 90, ठीक। और तो वैद्युत फ्लक्स क्या देखा आपने, ई ए कॉस थीटा था, यहाँ पर ई ए कॉस 90 रखें, और कॉस 90 का मान तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में ये तल इससे समांतर रखा हो, जब इससे बल रेखाओं की संख्या नहीं गुजर रही हो, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स भी 0 होगा, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट, केस सेकंड और इसकी परिभाषा ये आपको लिख देनी है एग्जाम में, ठीक। इसके बाद में डाल लीजिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि है, ये भी नीचे लिख दीजिए, वैद्युत फ्लक्स एक, क्या हमने बताया, सदिश नहीं अदिश, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। सदिश सदिश जानते हो, सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, अदिश राशि का मतलब जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक। तो क्या सूत्र क्या पढ़ा है तुमने, ये पढ़ा है ना, ई ए, यही तो है, ये वैद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल है। तो इसका मात्रक फाइंड करने के लिए आपको जैसे फाई ई का मात्रक, तो इसके लिए आपको ई का मात्रक चाहिए, ई का मात्रक, और साथ में ए का मात्रक, ठीक। तो ई का मात्रक क्या है, अच्छा याद है आप लोगों को, ई बराबर एफ अपॉन ए होता है, नहीं क्यू होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। वहां से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक तो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। और इसका मात्रक क्या हो गया, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका ये मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम और मीटर स्क्वायर, या शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, एन एम स्क्वायर अपॉन सी, यही तो लिखेंगे, ठीक है। एक मात्रक और बता देते हैं आप इसका, आप इसे नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। दूसरा देखिए, फाई ई का मात्रक, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, ए का मात्रक, ठीक है। इसके दूसरा मात्रक इससे चेंज हो जाएगा, जैसे ई बराबर आपने पढ़ा था वी अपॉन डी, ये भी तो होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, और ये तो डिस्टेंस है तो मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक लिख दीजिए वोल्ट
प्रति मीटर इंटू इसका तो मीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक। तो क्या 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो बचा क्या है, वोल्ट मीटर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या वोल्ट मीटर, ठीक, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। अब हेडिंग कर लीजिए वैद्युत फ्लक्स की विमा। चलो विमा भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, तब एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे। वैद्युत फ्लक्स की विमा, ठीक। तो विमा कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला होता है EA, ठीक। तो यानी इसकी विमा फाइंड करने के लिए, विमा के लिए आपको E की विमा पता होनी चाहिए और A की विमा पता होनी चाहिए, A की विमा, ठीक है। तो देखिए E की विमा अभी आपने बताया न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का बल यानी mL/10⁻², और कूलाम का AT होता है। कैसे होता है, देखो कूलाम I/T होता है ना, तो इसका एम्पियर और इसका टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर के लिए आप L² लिखेंगे, लेंथ के लिए L² लिखते हैं, ठीक है। और इसका आप बता ही दिया न्यूटन बल का कैसे होता है, देखो F बराबर M में होता है ना, M का किलोग्राम होता है, और त्वरण होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम को आप M लिखते हो मास, और मीटर मतलब L, और T ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये लिख दिया। सब एक साथ में से ऊपर उठा लो, M L 2 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो जाएंगे 3, और T यहाँ पर -2, इसको ऊपर ले लोगे ये भी माइनस का हो जाएगा, तो T⁻³ और A भी ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये हो गई इसकी विमा, ठीक है। ठीक है, अब क्या बचा है, अब देखो वैद्युत फ्लक्स अगर किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रहा हो, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक। जैसे इसको हम इरेज कर देंगे, जैसे ये कोई पृष्ठ है ऐसे, ठीक है, और ये वैद्युत ऐसे, ठीक है। अगर जैसे कोई इसमें प्रवेश कर रहा है, ये बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो इधर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो नेगेटिव लेंगे, और अगर जो बाहर निकल रही हैं संख्याएं, वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो लिखना चाहिए तो लिख लो इसको, ठीक है। अगर किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही है बल रेखाओं की संख्या, तो वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक, और अगर बाहर निकल रही है तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए वैद्युत फ्लक्स से संबंधित। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाउस का नियम, ठीक। उसके लिए ये जानकारी होनी जरूरी थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।